बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और रेसिपी के साथ हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ झटपट से तैयार होने वाले आलू अंडे का सालन। आलू अंडे की भुजिया भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत सिंपल तरीके से बनाऊंगी। अगर घर में अचानक कोई गेस्ट वगैरह आ गया तो बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप ये रेसिपी बना के फ़ौरन उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया था, तकरीबन मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच। उसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल की है। प्याज को हम थोड़ा-सा लाइट ब्राउन करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। प्याज का कलर जो है वो खूबसूरत सा लाइट से चेंज हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। 3 अदद टमाटर लिए हैं, इनको मैंने कटिंग करके रख दिया और टमाटर डाल दूँगी। थोड़ा-सा इसको मिक्स करूँगी और न चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा-सा स्लो करते हुए इसको हम सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे कि टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। जी, तो ये तकरीबन 5 मिनट गुज़र गए हैं और टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। साथ-साथ मैं इसको मिक्स कर रही थी। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देंगे। मसाले बिल्कुल सिंपल मसाले डालूँगी, जो रेगुलर मसाले घर में इस्तेमाल होते हैं। तो मसालों में मैंने ये तमाम चीज़ें ली हैं: हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी-सी काली मिर्चें, नमक और सालन मसाला मैंने लिया है। थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी। पानी जो है वो अपने रूम टेम्परेचर डालना है, ठंडा पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मसाले की अब भुनाई करूँगी। पानी इस वजह से डाला है कि जो मसाले हैं वो जल ना जाए, जो मैंने इसमें तमाम मसाले शामिल किए हैं। अब आपने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करनी है कि ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। वो चीज़ झटपट से ये रेसिपी बन जाएगी और आप यकीन करें कि इतने मज़े की और इतनी ईज़ी ये रेसिपी है कि आप फ़ौरन से इसको तैयार कर सकते हैं घर में। ये तो जो मसाला है उसकी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आलू, क्योंकि आलू गलने में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो इस वज़ह से आलू मैंने इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर ली है। आप किसी भी शेप की कटिंग दे सकते हैं इसे। और आलू मैंने 3 अदद लिए थे बड़े साइज़ के। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो आलू डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी और अच्छे तरीके से जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तमाम मसाले के साथ आलू, तो यहाँ पे मैं इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए दम दे दूँगी कि आलू अच्छी तरह से गल जाए। एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, जो मसाला तैयार करते हुए पानी डाला था वही बहुत हो गया है। ये तो पानी मैंने इसमें शामिल नहीं किया और यहाँ पे देखें तकरीबन 60 टू 70% तक आलू जो है वो गल गए हैं और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। ये तो अच्छी तरह से मैं ये जो किनारों पे मसाला है वो भी उतार दूँगी। आधा दर्जन मैंने लिए थे अंडे और इसको एक बाउल में डाल के फेंट लिया है मैंने। अब अंडे इस तरह से आपने डाल देना है और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को मीडियम करके आपने तकरीबन इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। चम्मच अभी बिल्कुल भी हम नहीं चलाएँगे इसमें। जैसे ही बबल्स आना स्टार्ट हो गया, आप ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहे हैं बबल्स आना स्टार्ट हो गया। अब आपने बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच चलाना है। ये एक छोटी-सी ट्रिक है, आप इस तरह करके देखिएगा, आप यकीन करेंगे जब आप अंडे आलू का सालन बनाएँगे तो आपके जो अंडे हैं वो बिल्कुल दानेदार बनेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं। इस तरह से आपने ज़रूर ट्राई करना है। जी, तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मैं अब इसको कुक करूँगी। ये तकरीबन अभी सॉफ्ट है, ये 5 से 6 मिनट गुज़रेंगे तो ये अंडे जो है वो अपनी शक्ल में आना स्टार्ट हो जाएँगे। जी, अच्छी तरह से ही मैं जी, तो अभी भी थोड़े से सॉफ्ट है, मैं मुसलसल इसका चम्मच चला रही थी और आलू भी वो साथ-साथ गलना स्टार्ट हो रहे हैं। जी, तो ये देखिए थोड़ा-थोड़ा पानी आना इसका स्टार्ट हो गया है और अच्छी तरह से आलू अंडे की हो गई है भुनाई। और यहाँ पे मैं बिल्कुल इसको स्लो फ्लेम कर दूँगी और स्लो फ्लेम करने के बाद मैं इसको दम दे दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट दम देने के बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात होगी। 10 मिनट के बाद हम फिर आपसे मिलते हैं। जी, तो 10 मिनट गुज़र गए हैं और आप ये देख सकते हैं ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है हमारा सालन हो गया बिल्कुल तैयार। बिल्कुल हल्के हाथ से मैं चम्मच चलाऊँगी। हरा धनिया एंड टाइम पे मैंने देखा तो ख़त्म हो चुका था। शॉप भी इस टाइम बंद थी, तो मैंने हरा धनिया इसमें नहीं ऐड किया। आप हरा धनिया इसमें डाल दें। प्लेट में मैंने सर्व कर दिया है मज़ेदार आसान तरीके से आलू अंडे का सालन, आलू अंडे की भुजिया हो गई है तैयार। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।